एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ASR। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का अलजेब्रा लेसन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 डिवाइड बाय सिंथेटिक मेथड एंड लीनियर मेथड। तो हमें डिवाइड तो करना है इस पॉलिनोमियल्स को, लेकिन सिंथेटिक मेथड और लीनियर मेथड से। तो क्या लेंगे हम लोग? सबसे पहले तो m-5 है, इससे हमें डिवाइड करना है इस इक्वेशन को। तो m-5 है तो हम m+5 लेंगे, यानी कि माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके टर्म लेंगे। जैसे यहाँ पे m² है तो इसका कोफिशिएंट 2 है, m है उसका कोफिशिएंट -3 है, और जो कांस्टेंट नंबर है वो 10 है। तो क्या लेंगे हम लोग? 5 लिए। अब पहला वाला जो नंबर है, टर्म है, वो एज इट इज 2 आ जाएगा। फिर इससे इसको इंटू करेंगे, 2 5 × 10। अब 10 में से प्लस माइनस क्या होगा? माइनस करेंगे, साइन रहेगी बड़े नंबर की। तो 10 - 3 कितना हो जाएगा? 7। और 7 जो कि 3 से बड़ा है और उसके सामने प्लस साइन है, इसलिए ये प्लस रहेगा। 7 × 5 35। तो ये क्या हो जाएगा? 35 + 10 45। अब ये 45 क्या हो गया? ये रिमाइंडर हो गया। बाकी हमारे पास जो बचा नंबर वो क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 2x + 7 और रिमाइंडर इज 45। सेम हम लोग डिवाइड करेंगे लीनियर मेथड से, बट वो मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम लोग करेंगे अब लीनियर मेथड से। जैसे हमने सिंथेटिक मेथड से यही सम्स हमने किया, अब इसी सम्स को हम लीनियर मेथड से करेंगे। तो m-5 था, हमने m+5 लिया, यानी कि प्लस लिया, माइनस की जगह पे हमने प्लस लिया, लेकिन इसमें हम लोग माइनस ही लेंगे। जैसे कि 2m² - 3m + 10। अब हमें क्या चाहिए? हमें 2m² चाहिए। एक एक टर्म को पहले हम लोग इसका फैक्टर करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? 2m² चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है? m-5 है। इसे हमें इससे डिवाइड करना है, यानी कि उसको इंटू करना पड़ेगा। किससे? 2m से। 2m से इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए m-5 को, तो आंसर क्या आएगा? 2m × m 2m² - 2 5 × 10m। अब यहाँ पे -5 आया तो हम लोग इसके अपोजिट लेंगे +5। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2m किससे मल्टीप्लाई किए? m-5 से। अब -10 आया हमारा आंसर, तो हम लोग लेंगे +10। क्यों लेंगे ये -+10? क्योंकि ये माइनस है, और +10 लिए तो क्या हो जाएगा कि प्लस माइनस कट होके 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन में नहीं है, लेकिन फिर भी इंटू करने के बाद ये इक्वेशन में आ रहा, इसीलिए हम लोग माइनस का प्लस लेंगे। बाद में फिर से वापस हम लोग जो बचा हुआ है वो एज इट इज उतार लेंगे। अब ये हो गया, तो इससे हम लोग एक स्टेप और बढ़ा लेंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोनों सेम टर्म है, सेम इसके पास पॉलिनोमियल्स है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? सेम वेरिएबल होने के कारण ये दोनों प्लस माइनस हो जाएगा। 10 - 3 कितना होगा? +7m और +10। 10 को एज इट इज हम लोग उतार लेंगे। अब हमारा टारगेट क्या है कि 7m को हमें डिवाइड करना है। तो हमारे पास m-5 है, हमें सिर्फ 7 चाहिए, तो 7 से इंटू करेंगे तो 7m - 35 होगा। तो सेम हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 2m - 5, ये ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे हमें क्या लेना है? 7m - 5, और यहाँ पे -35 आया तो हम लोग +35 लेंगे, और एज इट इज 10 को हम लोग एज इट इज नीचे डालेंगे। अब 2m m-5 + 7m - 5 + 45। अब ये 45 जो हमारा सिंगल नंबर में आया, ये हमारा क्या है? इस इक्वेशन का ये रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर क्या हो गया? 45। और क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन जो बाहर में ब्रैकेट के बाहर है वो हो गया 2m + 7, और डिवीजर हो गया, डिवीजर क्या हो गया? 5m - 5। तो इस तरह से हम लोग ये लीनियर मेथड से करेंगे। ये है लीनियर मेथड, और इसके पहले हम लोगों ने सिंथेटिक मेथड किया। इसी सम्स को, एक ही सम्स को हमें लीनियर में भी करना है और सिंथेटिक में भी करना है। अब फर्स्ट के बाद हम लोग सेकंड देखेंगे कि सेकंड में क्या दिया है? x⁴ + 2x³ + 3x² + 4x + 5 डिवाइडेड बाय x + 2। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे सिंथेटिक मेथड।
सिंथेटिक मेथड से हमें सॉल्व करना है पहले। तो इसमें क्या हो जाएगा, x+2 है तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। इसमें हम लोग -2 लेंगे। अब सेम हम लोग इसकी कोफिशिएंट लेंगे। x⁴ की कोफिशिएंट कुछ भी नहीं मीन्स 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है और 4x का 4 है और 5 है, कांस्टेंट 5 है। -2 से हमें इसको डिवाइड करना। अब पहला वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा 1, 1 2 जा -2, -2 + 2 0, 0 2 जा 0, 3, 3 2 जा -6। अब प्लस माइनस करेंगे, माइनस साइन रहेगी बड़े नंबर की। 6 में से 4 गया, बचा 2, साइन रहा माइनस का। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 2 2 जा 4 + 4, ये 9। 9 क्या हो गया, रिमाइंडर हो। और क्वेश्चन क्या आया, ये हमारा आ गया, क्या आ गया, x3 + 3x - 2। तो क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर इज 9। क्वेश्चन इज x³ + 3x, x³, क्योंकि स्क्वायर की जगह पे 0 है, -2। और डिविजर क्या हो गया, डिविजर तो आप लोग को पता ही है, डिविजर है हमारा x+2। तो इस तरह से ये सिंथेटिक मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम लोग लीनियर मेथड से करेंगे। अब हम लोग लीनियर मेथड से देखेंगे। x⁴ + 2x³ + 3x² + 4x + 5। अब हमें इसे किससे डिवाइड करना है, x+2 से। यहाँ पे हम माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ सिंथेटिक मेथड में लेंगे, इसमें माइनस नहीं लेंगे। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग टारगेट रखेंगे फर्स्ट वाले को। तो x⁴ है, तो x⁴ अगर हमने 3 इंटू किया तो ये क्या हो जाएगा, x⁴ अगर 3 इंटू किया तो इसको इंटू करके x⁴ + 2x³। ठीक है, तो जब +2x³ आया तो हम लोग -2x³ लेंगे। तो सेम हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, x⁴3³ x+2 प्लस आएगा 2x³ तो हम लोग लेंगे -2x³। अब ये जो है, ये बाकी हम लोग एज इट इज उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखो, क्यूब प्लस और माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 2 - 2 0, तो ये दोनों टर्म कट जाएगा। 3x² + 4x + 5। अब हमारा टारगेट, पहला वाला तो हमने फैक्टर निकाल दिया, अब टारगेट रहेगा 3x²। अब हमारे पास हमें किससे डिवाइड करना है, x+2 से। हमें चाहिए 3x², तो ऑब्वियसली हम लोग 3x लेंगे, तो 3x² + 6x हो जाएगा। अब +6x हुआ तो उससे हम -6x लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। x³ x+2 हमने अब इसके लिए कौन सा, किससे मल्टीप्लाई किए, 3x से। किसको किया, x+2 को। अब 4 प्लस वहाँ पे +6x आया तो हम लोग लेंगे -6x। और फिर लास्ट ये वाला जो हमारा जो बाकी टर्म है वो कंटिन्यूशन में ले लेंगे। तो x³ x+2 + 3x x+2 माइनस, अब ये देखो प्लस माइनस एक ही जैसा टर्म है तो इसको प्लस माइनस हम कर सकते हैं, करेंगे प्लस माइनस, साइन रहेगी माइनस की। 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2x + 5। अब ये दोनों हमने फैक्टर निकाल लिया, x³ का x⁴ का क्यूब तो 0 आ गया, और 3x² का भी हमने फैक्टर निकाल लिया। अब हमारे पास बचा है ये 4x को माइनस करके 2x बचा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें किससे डिवाइड करना है, x+2 से। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, -2, तो -2x प्लस माइनस -4, तो यहाँ पे -4 आया तो हम लोग +4 लेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, x³ x+2 + 3x x+2। अब हमने किससे मल्टीप्लाई किया, -2 से, किसको, x+2 को। आंसर आया हमारा -4, बट हम लोग लेंगे +4, उसके अपोजिट साइन लेना है। अब एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा, x+2 + 3x x+2 -2 x+2 + 9।
अब 9 जो है वो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर आ गया 9, क्वेश्चन आ गया, जो ये बचा हुआ है ये सब क्वेश्चन है, तो ये आ गया x³ प्लस 3x माइनस 2, और डिविज़र जो है, जो ये ब्रैकेट है ये डिविज़र है x प्लस 2। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन भी, रिमाइंडर भी और डिविज़र तो दिया हुआ है।